तुम जो आंसर्स भेजे हो ना, वो एक बार खोलो फाइल। हाँ अंकल, खोला हुआ है सामने। ये जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आई एम ईशान अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता। यहाँ स्कूल वगैरह बताओ। हाँ, अच्छा, हेलो, कौन से स्कूल से हो? द हेरिटेज स्कूल सर। हाँ, तो बोलो आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम हेरिटेज स्कूल एंड आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। फादर फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग। अच्छा, ये तुम ना स्टॉक मार्केट का थोड़ा मेंशन करो, ये जो तुम लिख रहे हो ना। हेलो, I evolved and worked on strategies to generate higher than normal ROI with minimal risk। ये सब क्या है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि तुमको उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, एक्चुअली अंकल हेलो। मैं यही एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर किया था इस पे। अगर वो पूछते कि हाउ डिड यू जनरेट, तो उसका मेरे पास आंसर रेडी था। हाउ डिड यू जनरेट में कौन सा? एक्चुअली काफी डेप्थ में जा सकते हैं वो लोग, इसलिए बहुत ज्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का ऐसा नहीं दिखाना है तुमको। तुम्हारा पोर्टफोलियो है अपना? हाँ अंकल। कितने का पोर्टफोलियो है? इसलिए अंकल मैं दो चीज कर रहा हूँ ना, एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, दोनों चीज का प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो तो उसमें इन्वेस्टमेंट तुमको अराउंड पूरा डिटेल, जिस कंपनी में तुम इन्वेस्ट करते हो, जैसे HDFC बैंक का मैंने पूछा था, तुम उतना अच्छा आंसर नहीं दे पाए थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको तुमको बोलना है कि आई हैव सम नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, बट इतना बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोलना है कि तुम फंस जाओ। तो अंकल आप क्या सजेस्ट करोगे कि मैं और ज्यादा प्रिपेयर कर लूँ उसके ऊपर से? बिकॉज वैसे भी तो जितना, अगर मैं आंसर कर पाऊँ राइटली तो उसका थोड़ा एडवांटेज हाई मिल रिस्क जाएगा। हो जाएगा ना, अगर 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 फाइनेंस का कोई रहेगा तो थोड़ा हाई रिस्क हो जाएगा ना ये। हम्म। तुम कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लोगे, तुम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं हो ना, तो तुम कितना भी अच्छा प्रिपेयर करोगे, थोड़ा बहुत हाई रिस्क हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बोलना है। इसमें तुमको यही बोलना है कि आई आई हैव सम आइडिया ऑफ द स्टॉक मार्केट एज माय फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डायरेक्टर ऑफ अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। ठीक है। ठीक है, तो मैं लास्ट लाइन हटा देता हूँ फिर, आई इवॉल्व्ड एंड हाँ, वर्कड ऑन। ठीक है। और फिर वाई आईपीएम प्रोग्राम विल गिव मी एक्सपोजर to different functional areas which are required for any large or small organization, and this holistic development will enable me to learn how to efficiently run a business. This team faculty at IIM Indore comprises experienced professionals. ये आंसर ठीक है। हाँ, हेलो। ओके। हाँ हेलो। हाँ, ये आंसर ठीक है तुम्हारा, वाई आईपीएम और वाई एक्स वाई जेड आफ्टर एबीसी। हाँ, ये वाला का द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये भी ठीक है। हम्म। Describe your family background. I come from a close-knit joint family. My father is a CA and a director of a stockbroking firm. My grandfather was a first in our 15 years. He recently retired as a high-ranking executive. ठीक है, एक मिनट। हम्म। ये फिजिक्स एग्जाम के अलावा और कोई हार्डशिप है क्या तुम्हारा? मतलब ऐसे मेरे को याद नहीं है, मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन में, और क्या ही लिखूँ। हाँ, और कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैं क्या ही लिखूँ इसमें और। हम्म, ठीक है, इसको रहने दो अभी एक बार, ये ठीक ही है। इससे और कोई याद आए तो बोलना मेरे को। अब आप कोई एग्जांपल दे सकते हो विच वुड बी बेटर? बोलो। मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, आप कोई एग्जांपल दे सकते हो? नहीं, इसमें जनरली क्या होता है ना, कभी कभी किसी लोग के फैमिली में इश्यूज हुआ होता है, प्रॉब्लम हुआ होता है, बट तुम्हारे वो सब नहीं है तो बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, कभी किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है या कोई क्लोज पर्सन का डेथ हो जाता है, तो वो इम्पैक्ट करता है ना। हम्म। तो वो सब वैसा नहीं है तो तो कुछ नहीं चलेगा, था। बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम्म। ये लॉन्ग टर्म गोल में लिखो तुम जरा।
हेलो, हेलो, क्या लिखूं मैं? लॉन्ग टर्म गोल जो लिखे हो ना उसमें लिखो इन द लॉन्ग टर्म, इन द मीडियम टर्म लिखो, इन द मीडियम टर्म 5 to 7 years। सुनाई दे रहा है? हाँ अंकल, मैं लिख रहा हूँ इन द मीडियम टर्म, In the medium term, 5 to 7 years, इन 5 to I would 7 be years handling, I would be handling आई वुड बी हैंडलिंग I would be handling I would be handling क्या लिखोगे? Handling, handling the organization at a middle management level, एट अ मिडिल मैनेजमेंट लेवल, being responsible for, बीइंग hello, रिस्पांसिबल फॉर, हेलो, being responsible for a particular area अ पर्टिकुलर एरिया or a particular product और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। for the of the company which I work for, ओके, or in the long term, around 12 to 15 years. In the long term, इन around द 12 to लॉन्ग 15, टर्म, uh, in the long term, around 12 to 15 years after my MBA, I should be deciding on the policies of the company which I work for, आई शुड बी डिसाइडिंग ऑन द पॉलिसीज of the company which I work for, व्हिच आई वर्क nat- फॉर। nationally or internationally. ओके, Hmm. ये YABC कॉलेज में है ना, वहाँ पे फैकल्टी रोल भी लिख दो, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी लिखे हो ना, उस पे एक लाइन भी लिख दो। अच्छा, कहाँ पे? ठीक है, YABC कॉलेज है ना, वहाँ पे एक लाइन फैकल्टी का भी लिख दो, दैट द फैकल्टी आर फ्रॉम doctorates from different high ranking B schools. वही वही And लाइन कॉपी पेस्ट कर दूं ना जो आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तुमको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ अंकल, दिख रहा है। While I believe that paper, I feel you should select me because I want. ये जो तुम लिखे हो why I should select you, हाँ, इसमें चेस हम्म, का लिखो थोड़ा, और थोड़ा देखो तुम मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा मत लिखो, हाँ, अच्छा, उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दो, और चेस के बारे में थोड़ा और लिख दो, ठीक है, और इसमें लिखो आई हैव डन वेल इन माय रिटन एग्जाम and I hope to do well in the interview process also, so I should be selected. ठीक है अंकल, लिख दूं। ठीक है ना? हम्म, एक मिनट, ये तो ठीक है, ethical dilemmas। ये ठीक है, ethical dilemma वाला। ओके। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी। हेलो।